नैनीताल नगर से सटे खुफी गांव के लोगों में डर का माहौल है। हजारों परिवार डर के साए में जी रहे हैं। दरअसल भूस्खलन से नैनीताल का खुफी गांव पिछले कई दशकों से प्रभावित है। खुफी गांव की तलहटी में हो रहे भू कटाव से कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे गांवों पर अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। खुफी गांव के नीचे बहने वाले पॉइंट्स की बात करें, नाले के बरसात में बहाव बहुत तेज हो जाता है। इससे गाँव में के नीचे से भू कटाव की जैसी स्थिति हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि दरारें पड़ने लगी हैं, जैसे आपने देखा होगा। जोशीमठ में अब ऐसे ज़मीन धंस रही है। ऐसे में दहशत में लोग हैं। खुफी गांव के लोग तलहटी में हो रहे भूकटाव से कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और गांव का अस्तित्व खतरा पैदा हुआ है। खुफी गांव के नीचे बहने वाले पॉइंट्स नाले के बरसात में बहाव बहुत तेज हो जाता है। इससे गांव के नीचे से भूकटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जो नए नए मकान बने हैं उनमें तक दरारें आ चुकी है। सन 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, उस समय शासन प्रशासन वगैरह काफ़ी सारे अधिकारी यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने जो हमारा नीचे नाला है उसमें ट्रीटमेंट के लिए कहा था। ट्रीटमेंट में मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी मतलब इतना आ रहा है कि 7-10 साल मकान टूटते जा रहे हैं। काफ़ी दरारें, मकानों के जो पिलर हैं वो मतलब तिरछे हो गए हैं। मतलब कभी भी अगर ऐसी आपदा दोबारा आती है तो शायद पूरा गाँव ही नीचे को चले जाए। और विस्थापन भी कह रहे हैं प्रशासन के विस्थापन में जब बारिश होती है तो हमको नींद नहीं आती है रात भर, डर के मारे कि कहीं मकान ना धंस जाए, और नींद भी नहीं आती है, जागे रहना पड़ता है। इसीलिए बहुत डर के साथ जो नीचे ये नाला चल रहा है इसकी वजह से भूकटान हो रहा है और जिससे हमारे गांव के कई वासियों प्रभावित हो रहे हैं। कई जमीनें लोगों की बह गई हैं और मकानों में दरार पड़ गई है। कुछ लोगों को तो अपने घर छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। तो कई परेशानियां यहाँ पे उठानी पड़ रही है और अब तो समय इतना हो गया है कि शासन प्रशासन, जैसे कि सभी लोगों को है कि पूर्व दौर से 2011 से इस गांव में लैंडस्लाइड होने लग गया था। उससे गांव के कुछ नीचे कुछ पोर्शन से को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गाँव का तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे जो माहौल स्वामी उनको खाली करने का भी बता दिया गया है। उनसे भी कहा गया कि आप वहाँ से सुरक्षित स्थान चले जाएंगे। और तत्कालिक तौर से हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो उसका एस्टीमेट तात्कालिक रूप से क्या इसका रोकथाम कैसे हो सकता है उसका एस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करेंगे।